हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इट्स डे 9 ऑफ द वोकैब सीरीज़ और आज फिर से हम लोग 15 नई वोकैबलरी सीखने वाले हैं एज़ यूजुअल। और बिफोर स्टार्टिंग देखिए, मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। जब डे 10 कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, यानी कि वील बी डन विद 150 न्यू वोकैब, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हमने सीखा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और हमने नए वर्ड्स भी सीखे हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट मैं आपका लूँगी इसी तरह वीडियो बना के, जैसे हम लोग लास्ट में सेक्शनल टेस्ट करते हैं, इस तरह नहीं, पूरा कंप्लीट डे 1 टू डे 10 तक हम लोग ने जितना भी पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा। तो अगर आपने पूरा अच्छे से वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। इससे आप खुद को थोड़ा सा जान पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने मेमोराइज़ किया है अच्छे से। क्योंकि देखिए, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू लर्न वोकैबलरी। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पहले दिन तो लगेगा कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन आप धीरे धीरे सब कुछ भूलते जाएंगे। इसलिए मैंने क्विज़ इसीलिए स्टार्ट की है, ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप पीछे का रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट क्विज़ देने के लिए ही सही आप पीछे का पढ़ाई करेंगे। तो दैट्स द ओनली मोटिव। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को ही अपना देश मानता है, उसके लिए वन वर्ड हम यूज़ करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। देन सेकेंड है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है कार्नाज। और आप अगर मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे इसके लिए एक और वन वर्ड कमेंट में लिख के बताइए, हमने वो वर्ड प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। देन थर्ड है यहाँ पे अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी कि किसी ने लोन ले लिया है लेकिन अब वो वापस नहीं कर पा रहा है। कई बार बैंक, देखिए बैंक जो होती हैं वो भी बैंकरप्ट हो जाती हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं होता है किसी को लौटाने का, या ख़त्म हो जाता है उनके पास पैसा। और अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लोन ले चुका है बहुत सारा, लेकिन कर्जदार हो चुका है, लेकिन अब वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। और इसका हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, दिवालिया निकल गया उसका। और ये बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट दोनों सिनोनिम है, डू रिमेंबर इट। देन फोर्थ है वन हु विशेज़ टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो भी इस देश में जो कानून चल रहा है, जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, वो सबको तोड़ना चाहता है, जो ऐसी ख्वाहिश रखता है, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। ओके। और एक हमने और वर्ड अभी प्रीवियस वीडियो में ही किया था, अनार्की। आप उसका भी मतलब मुझे बताइए, क्योंकि ये दोनों वर्ड रिलेटेड ही हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे इसके सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए। ऑल राइट। एंड लास्ट है यहाँ पे हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, यानी कि किसी गलत काम में जब कोई साथ देता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। अगर आप मेरे अकम्प्लिस हैं, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कोई बहुत गलत काम कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे रोकने के बजाय मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है, सही है, मैं भी चलो हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। तो ये होता है अकम्प्लिस। ओके। मूविंग फर्दर, कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट। फर्स्ट है फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है जैसे आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, किस बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और आप उस चीज़ का लेकिन फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग रिश्वत लेते हैं, घूसखोर होते हैं, वो उनके लिए वर्ड एकदम बेस्ट है कि आप अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। टू एनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। देन सेकेंड है कट नो आइस, यानी कि आप बिल्कुल भी कोई इंप्रेशन नहीं बना पाए, आपने कुछ करने की कोशिश की, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई, आपने जो किया वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपका, आपने जो भी किया था एक्ट। तो फेल टू मेक एन इम्प्रेशन इज़ नोन एज कट नो आइस। और इसके लिए भी हम एक और कर चुके हैं इडियम, आप उसका नाम भी मुझे बताइए अगर आपको याद हो तो। देन थर्ड है बर्न अ होल इन अ पॉकेट। अब सपोज़ करिए कि आपकी पॉकेट में एक होल है, तो उसमें क्या होगा, आपने जितने भी पैसे रखे हैं वो ऑब्वियसली गिर जाएंगे सारे। तो इसका ये मतलब हो गया कि मनी स्पेंट वेरी क्विकली। अब यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं इसके रियल मीनिंग में। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप हॉस्टलर हैं, आपके घर से पॉकेट मनी आई, आपने 30 दिन का अपना बजट बनाया, और उसके बाद आपने वो फॉलो ही नहीं किया। आप फर्स्ट डे गए, पिज़्ज़ा खा लिया, मूवी देख ली, जो भी जहाँ भी खर्च करना हो आपने सब खर्च कर दिया 15 दिन के अंदर। उसके बाद 15 दिन आप रेस्ट, 15 दिन क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता है। तो इसी को बोलते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। देन फोर्थ है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब ये होता है कि कोई जैसे आपके नौकर होते हैं, बहुत आज्ञाकारी नौकर होते हैं, जो एकदम रेडी होते हैं कि आप कोई ऑर्डर दीजिए और वो तुरंत उसको फॉलो करेंगे, तो उसका यही मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। अब इसमें नौकर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई आपका बहुत खास दोस्त हो, या फिर कोई बहुत खास रिलेटिव हो, या पापा को बोल सकते हैं कि बैक एंड कॉल, मतलब मैं जैसे उनको कुछ बोलता हूँ वो तुरंत मेरे लिए वो सामान ला देते हैं। तो ये किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये नौकर के लिए यूज़ किया जाए।
देन लास्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि किसी के आँखों का तारा होना। अब ये तो बहुत ही कॉमन इडियम है हिंदी का, यानी कि बहुत प्यारा होना किसी के लिए, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। तो ये 5 इडियम्स हो गए आज। नाउ मूविंग ऑन टू न्यू वर्ड्स। यहाँ पे 5 हम लोग नए वर्ड्स आज करने वाले हैं फिर से। तो फर्स्ट है करीन। करीन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन भी है अगर, तो वो फॉरवर्ड तो चल ही रहा है, वो मूव भी कर रहा है और साइड टू साइड भी मूव कर रहा है, जिसको बोलते हैं स्वे करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और साइड टू साइड भी चल रहा है। ओके, तो फिर सेकंड है बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है किसी को चीट करना, ऑब्वियसली, टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव समवन। थर्ड है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है कोई चीज़ का बहुत धीरे धीरे से, ग्रेजुअल तरीके से ख़त्म होना एक तरह से, या फिर किसी चीज़ का वीकन होना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई बीमारी हो गई है, बहुत सीरियस कोई बीमारी हो गई है, तो आपको इंस्टेंटली नहीं होगा कि आपको रात में बीमारी हुई, आप सुबह उठे तो आपके बहुत सारे चेंजेस आ गए आपकी बॉडी में, ऐसे नहीं होता। आपकी धीरे धीरे पहले इम्यूनिटी ख़त्म होगी, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, तो इसको बोलते हैं एट्रिशन। देन फोर्थ है अडाप्ट। अब देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको तीनों ही वर्ड्स बता दिए थे एक साथ, वहाँ पे आया था एडेप्ट और यहाँ पे आया है अडाप्ट। मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इसके 3 मिलते जुलते वर्ड होते हैं, अडॉप्ट, अडाप्ट एंड अडेप्ट। अब देखिए अडॉप्ट जिसमें ओ होता है बीच में, उसका ये मतलब होता है किसी को गोद लेना। देन अडेप्ट एक होता है जिसमें बीच में ई होता है, उसका ये मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत एक्सेलेंट होना, निपुण होना। और ये यहाँ पे जो अडाप्ट दिया हुआ है बीच में ए है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी इन्वायरमेंट है आपका, आप उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। ओके, तो ये तीनों वर्ड्स आप याद रखिएगा। देन फिफ्थ है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कसम खाई, कोई भी आपकी गंदी आदत थी, तो आपके घर वालों ने आपको कसम दिलाई कि ठीक है आप ये नहीं करेंगे फिर से, लेकिन आपने फिर से वो कसम तोड़ी और आप फिर से वही काम करने चले गए। यानी कि कसम खाना और फिर से तोड़ना, सौगंध खाकर तोड़ना, इसको बोलते हैं एब्ज्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ आप याद रखिएगा इसको। ओके, कमिंग टू क्विज पार्ट नाउ। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियोस से हैं, और अगर कोई यहाँ पे नया है तो प्लीज़ आप पहले जाइए और सारी वीडियोस कंटिन्यूसली देखिए और उसके बाद ही आप इसको अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि बिना याद करिए क्वेश्चंस करने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेनोवलेंस। इसका मतलब आपको बताना है, इसका मतलब होता है काइंडनेस, उदारता। देन सेकेंड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये मैंने आपको बताया था जो लड़ाई झगड़े का एक कारण होता है, जो एक रीज़न होता है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट। देन थर्ड है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। मैं इसी की बात कर रही थी एक्चुअली, जो अभी मैंने पीछे अनार्किस्ट किया था। तो जिस देश में कोई गवर्नमेंट नहीं है उसको बोलते हैं एनार्की। और एनार्किस्ट जो अभी पीछे आया था उसका क्या मतलब था कि जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश लॉज और रूल्स को तोड़ने की कोशिश करे उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। ओके, और फिर यहाँ पे फोर्थ है वन हु इज़ वेरी ग्रीडी, यानी कि बहुत ज़्यादा लालची है कोई अगर, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एवेरिशियस। देन लास्ट है यहाँ पे ऑलिव ब्रांच। ऑलिव मैंने आपको याद कराया था कि ये एक ईडियम है, और ऑलिव बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, इसको खाते भी हैं, बाल में भी लगाते हैं, और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ऑयल होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि इसका मतलब होता है पीस ट्रीटी, यानी कोई जो शांति के लिए संधि होती है वो होता है इसका मतलब। ओके, so that's it for today. Here I am winding up the session. Thank you so much for watching till the end, and please like, share and subscribe to my channel, and do let me know कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए मेरी साइड से SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, then please let me know. I will be very happy to help you. Thank you so much.